बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिसको आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरस रही हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दौलतमंद बना देने वाले ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। प्यारे दोस्तों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पौधा कौन सा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीजों में बरकत रखी है जबकि कुछ चीजों के अंदर बेबरकती, कुछ चीजों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीजों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बरकत और खैर पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम हुजूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। लेकिन जब भी घर में दौलत और रिस्क लाने वाले पौधे की बात होती है तो हमें एक पौधे का जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि आमतौर पर हमें 3 पौधे के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है, जिसमें से एक पौधा है नियाज बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा भी कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है वह तुलसी यानी के नियाज बो के खानदान से ही है और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का इस्तेमाल हर घर में खाने में किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, और वो है मनी प्लांट का पौधा। दोस्तों, नियाज बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में सूरह रहमान की आयत नंबर 12 में जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज बो पौधे को बहुत पसंद फरमाया है, और नियाज बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक है। जिस किसी भी रिहान का पौधा पेश किया जाए उसे लेने से इनकार मत करें, क्योंकि यह खुशबू में निहायती उम्दा और वजन में काफी हल्का होता है। जबकि नियाज बो यानी कि तुलसी के पौधे का जिक्र भी हमें हिंदू मजहब में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आमतौर पर अपने घर में या आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में यह पौधा पाया जाता है उस घर में कालू जादू नहीं चलता और किसी भी तरह की बंदिश नहीं की जा सकती। यह पौधा घर में बुरी बला और औसेफ को भी दाखिल होने से रोकता है। तुलसी की यह सब खूबियों की वजह से उसे बरकत और घर में दौलत लाने का पौधा बना देती है। प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नजर आते हैं कि यह पौधा घर में रिस्क और दौलत लाने वाला पौधा होता है, लेकिन इस मनी प्लांट के बारे में न कोई हमें रिवायत मिलती है और न ही हमें इस्लाम में इसका कोई जिक्र मिलता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा रखने से या घर में लगाने से दौलत आती है, इस बात की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधे की तरह है, जिसे आप घर पर पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर लगा सकते हैं। लेकिन आप ये सोच मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी तो इस बात में कोई सच्चाई या हकीकत नहीं है। इस्लाम में हमें बस 2 पौधे के बारे में पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज बो का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। और जो दूसरा पौधा है जो घर में बरकत और दौलत लाता है वो है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, तुलसी और पुदीने का पौधा घर में आसानी से उगाया जा सकता है। तुलसी का पौधा बहुत बरकत वाला पौधा है और इसके इतने फायदे हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप घर में तुलसी
यानी कि जिसे रेहान का पौधा भी कहा जाता है, उस पौधे को घर में जरूर रखें। याद रखें दोस्तों, सूखी खांसी जब आपको बहुत ज्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या आप चाय बनाते वक्त उसमें तुलसी के पत्ते डालकर चाय बनाकर पी लेते हैं या काढ़े के तौर पर पी लेते हैं, तो याद रखिएगा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत और बरकत आने की, तो वो अलग बात है कि वो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन कुरान में इसके फायदे की वजह से अल्लाह ताला ने इस पौधे का कुरान में जिक्र किया है। तो आप ये समझकर इस पौधे को न लगाएं कि घर में बरकत, दौलत आएगी। बेशक अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। तो याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो आप सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाएं और आप ये सोचें कि ये पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वजह से आप ये पौधे को लगाइए, ना कि आप दौलत पाना चाहते हैं इस वजह से लगाइए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमात पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज।